8 साल पहले जब मैंने एसआईपी स्टार्ट किया था, तब ये जो एसआईपी के टर्म्स होते हैं जैसे एनएवी, रेगुलर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ग्रोथ, ये किसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइव एग्जांपल के साथ, और मैं आपको एक लाइव डेमो के साथ ये भी दिखाने वाला हूँ कि आप अपनी फर्स्ट एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जेनिल एंड वेलकम टू माय चैनल फिनलिट। यहाँ पे हम बातें करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हमें कुछ सिस्टमेटिकली काम नहीं करना है, हमें सिर्फ रेगुलरली एक पीरियड के बाद एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है, और वो अमाउंट हम कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड ही हो, इसमें हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ, और या तो फिर स्मॉल कैसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ मंथली इन्वेस्ट ही होता है, आप अगर सिलेक्ट करते हो तो वीकली या तो फिर 15 डेज के बाद भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी ना तो एक प्लान है ना तो कोई एक प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर इसको एक प्रोडक्ट समझते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अब हम समझते हैं कि एसआईपी का एक्चुअल पर्पस क्या है। लोग सोचते हैं कि मुझे और ज़्यादा सेव करना है और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। वो ज़्यादातर लोग से मैं जब बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे हर महीने मेरा सैलरी आता है, उसमें से कुछ सेव करना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से वो ये कर नहीं पाते। या तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि मुझे सेव करना तो है, लेकिन महीने के एंड तक मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं सेव या इन्वेस्ट कर सकूं। ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, और इसको फिक्स करने के लिए एसआईपी बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम एक पर्टिकुलर डेट सेट कर सकते हैं, एक अमाउंट भी सेट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप ऑटो डेबिट सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके बैंक अकाउंट से सीधा ट्रांसफर हो जाएगा वो पैसा, और वो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपका सैलरी आता है 2 या 3 तारीख को या तो फिर 1 को, तो आप सिलेक्ट करते हो 5 या तो फिर 10 ऑफ एवरी मंथ, तो ऑटोमेटिकली इतना पैसा जितना आपने सिलेक्ट किया है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा। आम लोगों के लिए एसआईपी मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके बहुत अच्छी तरीके से सारे टर्म्स को डिटेल में समझते हैं। अभी म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई एक फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में से कोई जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उसको पिक करता है, और फिर जो एक बकेट बनता है उसमें उसके पास जितने भी पैसे आते हैं इन्वेस्टर के पास से वो उसमें इन्वेस्ट करता है। एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। उसको गूगल में सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि वो एग्जैक्टली उसमें कौन से टर्म्स है जो हमें समझने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड गूगल किया है। नाउ लेट मी गो टू दिस साइट moneycontrol.com। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अभी जो हम सबसे पहला टर्म समझते हैं वो है AUM। AUM मतलब कि फंड का टोटल वैल्यू जो उसमें इन्वेस्टेड है। जो सारे इन्वेस्टर्स हैं मेरे और आप जैसे, उन्होंने इसमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 68,500 करोड़ के आसपास है। मतलब कि टोटल जो इसका वैल्यू है वो है 68,500 करोड़। अभी ये म्यूचुअल फंड का हम पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब कि कौन से स्टॉक्स है जिसमें ये म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 239, और इसका जो एसेट एलोकेशन है उसमें ज़्यादातर 95% इक्विटी है, डेट 0% है, और उन्होंने कैश में भी 4.15% रखा है। हम यहाँ पे इसके सारे जो भी कौन से स्टॉक्स है वो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक किया व्यू होल्डिंग्स पे, तो यहाँ पे उनके सारे के सारे जो होल्डिंग्स है वो दिख रहे हैं। लेट्स सी कि कितने, जो भी इनके जो 239 स्टॉक्स है उसमें कौन से हैं। तो यहाँ पे है HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करूर व्यासा बैंक, DEL, अपार इंडस्ट्रीज। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो उसका फंड मैनेजर है वो जो 68,000 रुपीज़ है
उसको ये सारे स्टॉक्स में डिवाइड करेगा, वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से स्टॉक में कितना पैसा डालना है। म्यूचुअल फंड है, उसका जो रिटर्न होगा वो भी ये जो सारे पोर्टफोलियो है, वो जो सारे स्टॉक्स है उसके हिसाब से ही होगा। जैसे अगर एक स्टॉक बहुत अच्छा करता है तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी ऊपर जाएगा। अगर किसी एक स्टॉक ने ये कम रिटर्न दिया या तो फिर लॉस में गया, नेगेटिव रिटर्न दिया, तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारे म्यूचुअल फंड पे भी आएगा। जैसे हम जब एक स्टॉक खरीदते हैं तो उसका जो परचेज प्राइस है वो पे करके हम एक स्टॉक का एक यूनिट खरीद सकते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी एक एनएवी रहता है, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका एनएवी है 186, मतलब कि आप 186 रुपीज पे करके उसका एक यूनिट परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास 1860 रुपीज है और आप इसको इन्वेस्ट करते हो ये वाले म्यूचुअल फंड में, तो आपको उसके 10 यूनिट्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें से एक पॉपुलर ऑप्शन है वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो फिर एजेंट्स। अगर आप कोई एजेंट को पूछते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आपको वो सजेस्ट भी करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और या तो फिर आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो आपको इसके लिए अकाउंट ओपनिंग में और बाकी सारे जो पेपर वर्क है उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना। अभी आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक, कुवेरा, पेटीएम, ग्रो, ये सारे जो भी ऑप्शंस है उसमें आप जाके एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और डायरेक्टली उसमें अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सब प्रोसेस ऑनलाइन है। मैं पिछले 7-8 साल से ज़ेरोधा यूज़ कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली ज़ेरोधा के थ्रू ही अपना जो भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो करता हूँ। ये सारे ऑनलाइन पोर्टल में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पान नंबर, आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर, बर्थ डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद वो आपको वाया ईमेल आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड भेज देते हैं और उसके बाद आप उनके ऐप या तो फिर वेबसाइट यूज़ करके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। ज़ेरोधा के बारे में बात करें तो उनके 2 ऐप है, एक है काइट और दूसरा है कॉइन। काइट यूज़ होता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए और कॉइन यूज़ होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप ग्रो, पेटीएम, अपस्टॉक कोई भी ऑप्शन चूज़ करके डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। उनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उनके जो वेबसाइट है या तो फिर जो उनकी ऐप है उसमें कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं अभी आपको स्क्रीन पे लाइव दिखा रहा हूँ कि आप कॉइन जो वेबसाइट है ज़ेरोधा का, उसमें कैसे आप जाके सर्च कर सकते हो और उनके जो भी टर्म्स है वो समझ के उसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पारस्परिक मतलब कि एएमसी के बारे में बात करते हैं। एएमसी एक कंपनी होता है जो ये म्यूचुअल फंड को ओन करता है और उसको मैनेज करता है। एएमसी मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और अभी यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 ऑप्शंस के बारे में, डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स। अगर आप कॉइन पे देखते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखता है। डायरेक्ट मतलब कि आप अगर ऑनलाइन या तो फिर उनके पारस्परिक के वेबसाइट से डायरेक्टली अगर म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई एजेंट के थ्रू जाते हो तो आप रेगुलर ऑप्शंस में ही जा सकते हो। अभी डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स में डिफरेंस क्या होता है? जो डायरेक्ट फंड होते हैं उसमें जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम होता है रेगुलर फंड से, क्योंकि जो रेगुलर फंड है उसमें एजेंट है उनको भी कुछ कमीशन मिलता है, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ऊपर की साइड में होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एनएवी के ऊपर। जैसे कि जब पारस्परिक फंड स्टार्ट हुआ था तब उसके रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शन का एनएवी था 10 रुपीज पर यूनिट। लेकिन आज हम कंपेयर करते हैं तो डायरेक्ट में आप देख सकते हो कि उसका जो एनएवी है वो 95 है और रेगुलर में वो क्लोज टू 87 है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख रुपए जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू डायरेक्ट में 95x बन जाता और उसी के कंपैरिजन में अगर आप रेगुलर फंड के थ्रू गए होते तो आज उसका वैल्यू क्लोज टू 87 लाख होता। मतलब कि ये 8 लाख का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सकता है आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है,
तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट ऑप्शन में ही जाना चाहिए। अगर आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, आप उसको जरूर से देखिए और आप खुद से अपने लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट और रेगुलर के साथ दूसरा ऑप्शन मिलता है ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू का मीनिंग है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पहले डिविडेंड फंड भी बोलते थे। आईडीसीडब्ल्यू मतलब अगर आप आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में जाते हो तो उसका जो फंड का जो भी प्रॉफिट होगा वो स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा होगा, जबकि ग्रोथ में वो सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा फंड में। अभी ये दोनों ऑप्शन में ये डिफरेंस है कि जो आईडीसीडब्ल्यू है उसका जो टैक्स है वो आपको यही साल में पे करना पड़ेगा और वो जाएगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो आईडीसीडब्ल्यू जनरली आपके रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा सा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अर्निंग हो और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा फायदेमंद है। फर्स्ट लाइन के बाद आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो उसका है करंट एनएवी विच इज 95। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात किया। और जो दूसरा नंबर दिख रहा है वो है सीएजीआर, मतलब कि इसका जो ईयरली ग्रोथ है उसका रेट क्या है। यहाँ पे हम अगर सिलेक्ट करते हैं 1 ईयर तो वो 1 ईयर का सीएजीआर दिखाएगा और इसमें 2, 3, 4, 5 ईयर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को आता है वो है कि क्योंकि इसमें 5 ईयर्स लिखा है तो क्या मैं ये फंड में सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये बात सही नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ आपको 5 साल में कितना रिटर्न आया वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। आप उसमें कितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना करना ही पड़ेगा। आप एसआईपी के थ्रू जाते हो या तो फिर लमसम, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो उसमें कोई भी ऑप्शन में आपको मिनिमम 1000 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हमने AUM के बारे में इन डिटेल बात किया है। उसके बाद इसके नीचे 2 जो भी इनके कॉस्ट है उसके बारे में बात किया है। फर्स्ट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब कि आपने अगर ये जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें से एग्जिट लिया, आपने उसको सेल किया, तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे मेंशन किया है 2%। अगर आप इसको डिटेल में देखते हो तो आप देख सकते हो कि अगर आपने इन्वेस्ट करने के बाद 365 डेज से पहले उसको एग्जिट लिया उसमें से, तो आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। और जब आपने 365 डेज से ज़्यादा लेकिन 730 डेज से कम डेज में अगर इसको एग्जिट कर लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 730 डेज के बाद आपके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड के चार्जेस नहीं लगने वाले। जनरली हमें एग्जिट लोड से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में उनके रिटर्न ही इतने काफ़ी अच्छे होते हैं कि उसमें एग्जिट लोड का चांसेस नहीं रहता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत तो देखा था, लेकिन एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है 0.63%, मतलब कि ये सालाना आपके पास से 0.63% है उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो पारंपरिक जो फंड हाउस है वो आपके लिए मैनेज कर रहा है। उनकी जो टीम है जो उतना टाइम और एनर्जी देते हैं उसके लिए उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। जनरली अगर 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है तो वो अच्छा माना जाता है, और इंडेक्स फंड के केसेस में ये एक्सपेंस रेशियो और भी बहुत ज़्यादा ही कम होता है। हमें सिर्फ एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रख के कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। जो सारे पैरामीटर्स मैंने ये दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम बाय करते हैं 2 ऑप्शंस के बारे में जिससे आप ये म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। एक है बाय और दूसरा है SIP। बाय की जगह पे कभी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लमसम वर्ड भी यूज किया जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं SIP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको ऑप्शन दिखता है, फर्स्ट है जो AMC SIP। AMC SIP से अच्छा है नॉन AMC SIP, क्योंकि इसमें हम पॉज, रेज्यूम, स्टेप अप कुछ भी है वो बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है मैंडेट। अगर आपको मैंडेट मतलब कि ऑटो डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप पैसा उसमें ट्रांसफर करना चाहते हो
तो आपको इसमें एक बैंक मैंडेट जाके ओपन करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें नन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जाके आप पे कर सकते हो यूपीआई या तो फिर बैंक के थ्रू। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब कि अगर आप एसआईपी सिलेक्ट करते हो तो आपको कितना अमाउंट हर महीने या तो फिर वीकली या तो फिर 15 डेज में इन्वेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है 1000, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है सिर्फ 1000। इसके बाद ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंसी। इसमें आप मंथली, डेली, वीकली, 15 डेज, क्वार्टरली कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथली। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट। आप कौन सी डेट पे ये ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो वो इसमें डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है 10th ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टेप अप। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो उसमें जो भी परसेंटेज मैं डिफाइन करूंगा, इतने परसेंटेज से मेरा जो एसआईपी का वैल्यू है वो जो डिफाइन डेट है उसके बाद इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 10, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे दिसंबर 28 आते ही 1000 की जगह पे वो 1100 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एसआईपी पे क्लिक करके मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सब करने के बाद एसआईपी का ऑर्डर आपके ऐप में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा और उसके बाद 2 या 3 दिन में जो भी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है वो आपके ऐप में आपको दिखाने लगेगा। और ये आप कोई भी ऐप में होल्डिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि एसआईपी क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है, वो क्यों स्टार्ट करना चाहिए, उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने देखे और यहाँ पे हमने ये भी देखा एक लाइव एग्जांपल के साथ कि आप एसआईपी स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली कोई भी फंड आपको अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने खुद के तरीके से कुछ देखिए और समझिए कि कौन से एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़रूर से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताओ और आपका जो भी फीडबैक है, आपको और कुछ भी नया जानना है एसआईपी के बारे में या तो फिर कोई और टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताओ। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, तो ये वाला वीडियो ज़रूर से देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।